रब्बूपुरा की एक महिला है मिथिलेश, ये सचिन और सीमा के घर के पास रहती हैं। इन्होंने दरअसल सचिन को कहा लप्पू। सचिन को लप्पू कहना इनको बहुत भारी पड़ गया है। जरा देखिए, अब इतना भारी पड़ गया है कि सचिन सीमा के वकील ने इन पर मानहानि का केस करने का अब दावा किया है। पूरा देश सीमा के प्यार और आईएसआई एजेंट होने पर बहस कर रहा था। इस बीच लप्पू की एंट्री हो गई। सचिन के मोहल्ले में रहने वाली एक और महिला इस समय लाइमलाइट में है। इनका नाम है मिथिलेश भाटी। सचिन को लप्पू कहना इन्हें मुश्किलों में डाल गया है। प्यार का दावा कर रही है, झिंगुर सा लड़का है वो। सीमा तेरी याद में भूख लगे ना प्यास। अरे वाह, बड़ा शायर हो रहा है भैया। ये प्यार का दावा कर रही है, झिंगुर सा लड़का है वो। ये प्यार का दावा कर रही है, झिंगुर सा लड़का है वो। जब से मिथिलेश ने सचिन को झिंगुर और लप्पू बताया, सोशल मीडिया पर एक बाढ़ आ गई है। कोई गाना बना रहा है तो कोई सोशल मीडिया पर रील डाल रहा है। सीमा सचिन के साथ ही मोहल्ले में रहने वाली मिथिलेश भी लोगों की चर्चा में आम है। लेकिन सचिन की पड़ोसन का यही बयान अब उन पर भारी पड़ रहा है। लप्पू और झिंगुर वाले बयान पर सचिन की मोहल्ले वाली भाभी फंस गई। सीमा हाथ फिराती रहती है, वो बैठा मुस्कुराता रहता है बस। अब तो आजकल शायरी भी उसकी हो रही है। एक उसने शायरी गाई है कि आलू भरा पराठा, पानी भरा गिलास। सीमा तेरी याद में भूख लगे ना प्यास। अरे वाह, बड़ा शायर हो रहा है भैया। जिनको आप बोलता हुआ सुन रहे थे, ये मीडिया में छाई हैं, सोशल मीडिया में भी छाई हैं, क्योंकि सचिन पर हमला कर रही थी। लेकिन सीमा के वकील सख्त हैं। उनका कहना है कि मेरे क्लाइंट की मानहानि हुई है। सचिन के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। ये जिन्हें आप देख रहे हैं, इनका नाम है एपी सिंह, वकील हैं। इनको ये बात अच्छी नहीं लगी। मिथिलेश भाटी सीमा सचिन की पड़ोसी हैं। ये सीमा का विवाद होने के बाद दौरान इनका बयान आया। इसी बयान में लप्पू झिंगुर सचिन को इन्होंने कह दिया। मिथिलेश का बयान जमकर वायरल हुआ। सोशल मीडिया पर तमाम रील्स बनने लगी। कई गाने भी लप्पू झिंगुर पर बन गए। अब सीमा के वकील कह रहे हैं ये तो मानहानि है, जिस पर एपी सिंह ने मिथिलेश को नोटिस भेजा है। नोटिस में मिथिलेश भाटी से जवाब देने को कहा है। वकील ने कहा ऐसे शब्दों से सचिन की छवि खराब हुई है, जिसकी वजह से सचिन का मनोबल कमजोर हो गया है। उनका कहना है सचिन का मनोबल गिर गया है लप्पू सुनकर। सीमा के वकील ने कुल 3 लोगों को नोटिस भेजा है। एपी सिंह कह रहे हैं कठिन कानूनी कार्रवाई करूंगा मैं। एपी सिंह के बयान के बाद सुनिए जरा सीमा के वकील एपी सिंह क्या कह रहे हैं, और जिनको नोटिस भेजा गया है जो सचिन को लप्पू कह रही थी मिथिलेश, वो क्या कह रही है। दोनों को सुनिए। अब आगे क्या बोला गया? मैंने आदमी तो होना चाहिए, मतलब सचिन आदमी भी नहीं है, जानवर है, तो जानवरों को भी अपने जोड़े के साथ मिलने का अधिकार है। आदमी तो होना चाहिए, आदमी नहीं है। कीड़ा, सोचिए, कीड़ा, झिंगुर सा, लप्पू। सीमा मीना के लिए क्या कहा गया? सीमा मीना के लिए जो कहा गया, हमारे यहाँ कुत्ता, बिल्ली, खरगोश अगर घर में पालतू है, पेट है, मर जाते, पूरा घर खाना नहीं खाता है, रोता रहता है, बच्चे रोते रहते हैं, परिवार में कुत्तों जानवरों तक को प्यार किया जाता है। सीमा को क्या बोला गया? पूंछ कटी कुतिया बोला गया, छिपकली बोला गया। यहां तक भी आपको मैंने सुन लिया। सीमा सचिन मीना का नहीं है, इस देश के तमाम मीना समाज का है। इस देश के हर दलित शोषित पीड़ित मजदूर मजलूम का अपमान है। इस देश के उन पतियों का अपमान है जो पतले हैं। एपी सिंह को आपने सुना। सीमा और सचिन की जो स्टोरी आपने पिछले कई दिन से सुनी, उसमें मिथिलेश जी की एंट्री हो गई। रब्बूपुरा रहती है, सीमा की पड़ोसन है, और एपी सिंह कह रहे हैं कि आपने सीमा को लप्पू कह दिया। अब आप तो सोशल मीडिया पर छाई हैं, यूट्यूब पर भी छाई हैं, सीमा से ज्यादा लोग आपके बारे में सर्च कर रहे हैं। ये आपने क्या कह दिया लप्पू सिंह? लप्पू क्या होता है? देखो फिर ये वही टॉपिक होता क्या है? लप्पू का मतलब होता है नॉर्मल, जो बच्चा ज्यादा बोलता नहीं है, चुप रहता हो, उसको हमारे यहाँ पे कह देते हैं कि लप्पू सा है। तो सचिन नहीं, लप्पू के साथ आपने झिंगुर भी जोड़ दिया। झिंगुर देखिए, वो तो मुंह में जो आया उस टाइम मैंने कह दिया, बाकी मैंने नहीं देखा कि सचिन कमजोर सा है। ये तो कह रहे हैं कि बॉडी शेविंग वेविंग कुछ ऐसा ही करो है मैंने, बाकी मैं तो इन चीजों के मतलब ना जानूं। तो सचिन आपको लप्पू झिंगुर लगता है इसलिए आपने ये कहा? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भैया, आप घुमा फिरा के या नहीं। अब आप ये इसलिए कह रही एपी सिंह के नोटिस से आप डर गई, इसलिए अब आप कह रही मैंने ऐसा नहीं कहा ना। ऐसा कुछ ना, मैंने कहा था लप्पू और झिंगुर। उससे आपने क्या कहा था? पूरी बात क्या कही थी आपने? नॉर्मल वे में कहा। मैंने उससे कहा था, मैं वहां ना बोलूंगी। अभी तो आप आरोप का जवाब दे रही हैं। आरोप को जवाब दे रही हूँ। आप इतना डर गई हैं कि आप अपनी डिक्शनरी से लप्पू शब्द ही हटा देंगी? अरे वर्ल्ड फेमस हो गया आपका। डिमांड में है लप्पू कहलवानो मेरे से। पब्लिक आ रही है, रील बना रही है कि मैडम लप्पू तो जरूर कहो, झिंगुर कहो। और आप डर रही हैं? अरे डरो क्यों? एपी सिंह से क्या करेंगे? एपी सिंह लप्पू हद फांसी लगवा देंगे, उससे बड़ा तो कुछ नहीं है। वह भी ये देखेंगे
मैंने कुछ गलत नहीं कहा। मैं जब भी कह रही थी अब भी कह रही हूँ, मेरे मुंह में जो उस टाइम आया मैंने कह दिया। और हमारे यहाँ पे लप्पू झिंगुर कहना नॉर्मल बात है। कोई लोग ये भी कह रहे हैं कि आप दरअसल वहां जल रही थी सीमा की तरफ सारे कैमरे थे, इसलिए आपने। सीमा तो थी नहीं वहाँ पे, सारे कैमरे तो मेरे मुंह पे लग रहे। सीमा तो थी ना, मैंने तो एक छोड़ एक हटाया, 4-5 कैमरे वाले हटाए, लेकिन फिर भी उनने मुंह पे माइक लगाए चले गए। वो तो कह रहे हैं कि आपने ये भी कहा कि 5 किलो सा है और क्या ये मैंने नहीं कहा। ये जो और साथ थी उन्होंने कहा था कि पाप भर का सचिन 5 किलो की सीमा। ये मेरा डायलॉग नहीं है। तो ये आपको लग रहा है एपी सिंह का जो चिट्ठी आई वो क्या कह रहे हैं उसमें आपसे? अभी तो कुछ आया ही ना है, जब आएगा जब भी देखेंगे, वह जवाब देंगे उसका भाई, देखेंगे क्या लिखते हैं क्या कह रहे हैं। क्या है सचिन में? लप्पू तो सचिन है, झिंगुर सा लड़का, उससे प्यार करेगी वो। ये प्यार का दावा कर रही है, झिंगुर सा लड़का है वो। तो वहीं दूसरी तरफ है मिथिलेश भाटी, जो सीमा हैदर और सचिन पर टिप्पणियां कर कर फेमस हो गई हैं। उन्होंने सचिन मीणा को लप्पू सा सचिन, झिंगुर सा लड़का कहा था। अपने इस कमेंट के बाद मिथिलेश रातों रात सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गए। उनका ये वीडियो काफी तेजी के साथ वायरल हुआ था। मिथिलेश का ये डायलॉग देखते ही देखते इतना फेमस हो गया कि इस पर सोशल मीडिया पर कई सारे मीम्स, रील्स और फनी वीडियोस तक बनने लगे। मिथिलेश के इस इंटरव्यू के बाद कई उसके बाद इंटरव्यूज भी सामने आए थे, लेकिन अब इन्हीं सोशल मीडिया सेंसेशन मिथिलेश भाटी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि सीमा हैदर अपनी इस पड़ोसन महिला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगी। सीमा और सचिन के वकील एपी सिंह ने पड़ोसी महिला को मानहानि का मुकदमा करने की चेतावनी दी है और साथ ही ये भी कहा है कि मिथिलेश भाटी को कि सचिन के बारे में उनकी अपमानजनक टिप्पणियों के लिए देश के हर पति से प्रतिक्रिया मिलेगी। ये टिप्पणी हर पति का अपमान है और हमारे जैसे विविधतापूर्ण देश में त्वचा के रंग और शारीरिक विशेषताओं के आधार पर अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। हम महिला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की योजना बना रहे हैं। ये दरअसल एपी सिंह द्वारा कहा गया था। लेकिन आइए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि दरअसल क्या कुछ कहा गया, चाहे मिथिलेश भाटी की बात करें या फिर हम एपी सिंह या सीमा हैदर के, यहाँ पर जो वकील हैं एपी सिंह दरअसल सीमा हैदर के, सचिन हैदर के, सचिन मीणा के, वो क्या कुछ कह रहे हैं। सीमा के वकील सचिन पर अपमानजनक टिप्पणी की दरअसल ये पूरा मामला है, ये एपी सिंह द्वारा कहा गया। मिथिलेश भाटी ये कह रही है कि भाई मैंने तो किसी का अपमान ही नहीं किया है। तो वहीं सीमा के वकील द्वारा क्या कहा जाता है कि सचिन को दरअसल लप्पू कहा गया और झिंगुर बोला गया, जो कि सरासर गलत था। मिथिलेश भाटी ने यह कहा कि लप्पू झिंगुर बोलना कोई अपमान नहीं होता भाई, और ये तो हमारे गांव में ऐसे ही बोला जाता है, ये तो भाषा है हम लोगों की। फिर सीमा के जो वकील हैं वो क्या कहते हैं कि किसी की बॉडी शेमिंग करना अपराध है। तो मिथिलेश भाटी ये कह रही है भैया बॉडी शेमिंग क्या होती है हमें तो नहीं पता, हमें वो दाढ़ी जरूर पता है, वो शेविंग जरूर पता है, लेकिन बॉडी शेमिंग क्या होती है ये उन्हें नहीं पता। सीमा के वकील ये कहते हैं कि सचिन का मनोबल कमजोर हो रहा है इस तरह की जो टिप्पणियां हैं और इस तरह के जो तमाम रिएक्शंस उसके बाद आए। तो मिथिलेश भाटी का ये कहना था कि सचिन शरीफ है, वो तो बस एक मोहरा है। ये बड़ा बयान जो दरअसल मिथिलेश भाटी की ओर से दिया गया। सीमा के वकील ने यह कहा कि अपमान करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसकी तैयारी भी हम कर चुके हैं, बाकायदा नोटिस भी मिल चुका है। लेकिन वहीं मिथिलेश भाटी क्या कह रही हैं कि इसे बड़ा मुद्दा नहीं बनाया जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं था, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, तो इसको इतना बड़ा मुद्दा बनाए जाने की आखिर क्या जरूरत थी। वो ये कह रही हैं कि भैया हमें भी कई तरह की टिप्पणियां जो है गांव में जो चाहे उनके परिवार के हो, पड़ोस के हो, इस तरह से कहकर बुलाते हैं, तो क्या हम सब पर केस कर देंगे। एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाती हूं और फिर इस पर करेंगे चर्चा। क्या है सचिन में? लप्पू तो सचिन है, झिंगुर सा लड़का, उससे प्यार करेगी वो। हाथ कराती रहे बैठी बैठी, ये प्यार है। सचिन को लप्पू झिंगुर बताया, प्यार का दावा कर रही है, झिंगुर सा लड़का है वो। सरहद पार वाले सीमा के प्यार पर सवाल उठाया। प्यार एक उम्र तक ही तो होता है। हैदर से प्यार नहीं किया था इसने, अपने पहले पति से प्यार नहीं किया था। नफरत में कोई बच्चे पैदा कर लेगा? सीमा और सचिन के प्यार पर सवाल उठाकर सचिन को लप्पू झिंगुर जैसा बताकर ग्रेटर नोएडा की मिथिलेश भाटी सोशल मीडिया में खूब वायरल हुई।
तो आजकल शायरी भी उसकी हो रही है। एक उसने शायरी गाई है कि आलू भरा पराठा पानी भरा गिलास, सीमा तेरी याद में भूख लगे ना प्यास। अरे वाह, बड़ा शायर हो रहा है भैया। मिथिलेश का तर्क है कि सीमा अवैध तरीके से भारत आई और उसने सचिन को अपने कब्जे में ले लिया। वो सीमा की मंशा पर बार बार सवाल खड़े कर रही है। लेकिन मिथिलेश भाटी पर पति पत्नी के रिश्ते को बदनाम करने का आरोप लग रहा है और बात कानूनी नोटिस तक आ गई है। सचिन सीमा की पड़ोसन मिथिलेश भाटी को सीमा के वकील एपी सिंह ने मानहानि का नोटिस भेजा है। आरोप लगाया है कि मिथिलेश भाटी ने सचिन के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की। सचिन को लप्पू और झिंगूर बोलना बॉडी शेमिंग का अपराध है। पति पत्नी के रिश्ते को बदनाम किया। मिथिलेश भाटी समेत 3 लोगों को सीमा के वकील ने मानहानि का नोटिस भेजा है और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। केवल सचिन मीना का अपमान नहीं, तमाम उन पुरुषों, उन पतियों का अपमान है जो अपनी पत्नी से शरीर में हल्के हैं। किसी के निजी जीवन के बारे में ऐसे कटाक्ष करना, लगातार न्यूज चैनल पर कटाक्ष करना, ये मानहानि, क्रिमिनल और सब कई धाराओं के अंतर्गत है, जिसकी हमने सारी कार्रवाई की है। सचिन और सीमा के प्यार पर गदर छिड़ा है और कानूनी नोटिस के बाद सवाल मिथिलेश भाटी पर खड़े किए जा रहे हैं। और सवाल है कि क्या वाकई मिथिलेश भाटी ने सचिन और सीमा का अपमान किया? क्या मिथिलेश भाटी पर अब कानूनी एक्शन होगा? और सवाल यह भी कि कानूनी नोटिस का क्या जवाब देंगी मिथिलेश भाटी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये एक छोटी सी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, अब इस पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त खुद मिथिलेश भाटी मौजूद हैं, साथ ही साथ गीता भाटी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ रंगरेज साहब भी हैं, उनका भी हम थोड़ा सा यहाँ पर पक्ष समझेंगे क्योंकि कई तरह के सवाल वो भी इस पर उठाते रहे हैं। हमारे साथ बहुत जल्द स्टूडियो में आ चुके हैं रुद्र विक्रम जी भी फटाफट से हमारे साथ जुड़ेंगे, एपी सिंह हमारे साथ होंगे। और सबसे पहले जो इस चर्चा की शुरुआत में मिथिलेश जी आप ही से करना चाहती हूँ, क्योंकि नोटिस तो मिल ही चुका होगा, आपको पता होगा कि नोटिस किस लिए आपको मिला जी, लेकिन नोटिस अभी कहाँ मिला? पता नहीं, अभी नहीं मिला आपको नोटिस? मिला है। वो ये कह रहे हैं कि आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं, और किस लिए कर रहे हैं ये तो आपको पता ही होगा। जी बिल्कुल पता है। मेन चीज मैंने तो बिना सोचे समझे जो मेरे मुंह पे आया उस दिन मैंने कह दिया। वो भी मैंने जानबूझ के नहीं कहा। देखिए, एक नॉर्मल सी भाषा में हमारे गाँव में कॉमेंट करते रहते हैं ऐसे, तो वो ही था। अगर मैं सोच समझ के बोलती तो कुछ और बोलती ना, ऐसा थोड़ी बोलती। तो अब आपको क्या लग रहा है? अब आपको लग रहा है कि अब कानूनी कार्रवाई हो सकती है इस तरह से, जिस तरह से सीमा हैदर हो, क्योंकि उनके जो वकील हैं एपी सिंह वो ये कह रहे हैं कि भाई आप इस तरह से अपमान नहीं कर सकते। ना केवल आपने सचिन का अपमान किया है, देश के पतियों का अपमान किया है आपने, ना केवल पतियों का बल्कि मीणा समाज का आपने अपमान किया है। डर लग रहा है क्या आपको? मुझे डर नहीं लग रहा। पहली बात तो मैंने किसी मीणा समाज का अपमान नहीं किया। हाँ। दूसरी बात, मैंने किसी पति पत्नी का अपमान नहीं किया। क्यों? कि मेरी नजर में सीमा हैदर और सचिन पति पत्नी नहीं हैं। अच्छा। मैं बार बार यही चीज कह रही हूँ कि वो दोनों पति पत्नी नहीं है। सिर्फ एक मांग भरने से पति पत्नी नहीं बन जाते। और रहा अगर मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी, मैंने तो चंद लोगों में कहा था, महज वहां पे मीडिया वाले 2-4 थे और 2-4 वैसे लोग थे। मीडिया बार बार इस बात को कह रही है, दिखा रही है, रील बन रही है, गाने बन रहे हैं, तो सभी के खिलाफ होगी कार्रवाई। तो मैं अकेली थोड़ी हूँ। मैं तो एक बार कह के छूट गई। जो बार बार रील बना रहे हैं उन पे भी तो हो। गीता जी, आपको क्या लग रहा है? कैसे देख रही हैं आप इस ऐसा है कि एपी सिंह जी इस बात को बहुत ज्यादा तूल दे रहे हैं। हाँ। कारण है, हम तो एक गांव के लोग तो हैं ही। मैं उस मीना बिरादरी में, और मीना समाज मेरा अपना समाज है, ये जो रंग दे रहे हैं वो रंग गलत दे रहे हैं कि मीना बिरादरी के खिलाफ बोला। पहली चीज तो इनको गलतफहमी नहीं फैलानी चाहिए, ये अधिवक्ता हैं, इन्हें समझना चाहिए कि गांव के लोग कैसे बोलते, क्योंकि इनकी भी गांव से ही ये भी आते होंगे। गांव में किसी भी उत्तर प्रदेश के किसी भी गांव में आप चले जाएं, ये नॉर्मल है कि इसे अगर ऐसा पता था कि बॉडी शेमिंग क्या होती है या किसी की भावना
भावनाओं को न आपको किसी पता है बॉडी पत्नी के शेमिंग लिए का बोला। मतलब क्या है, क्या इसका अर्थ है? हमें नहीं पता। बॉडी शेमिंग जब एक अधिवक्ता ही अपनी उनकी वीडियो उनकी वाइट देखिए, जब वो अपने शब्दों को तोल मोल के नहीं बोलते हैं, तो ये तो एक ग्रामीण और आम महिला थी। इसने जो इसके मन में आया, ना तो कोई दुर्भावना थी, ना कोई द्वेष भावना थी, ना सचिन के प्रति थी, ना सीमा के प्रति, मात्र एक बात थी कि भाई गलत तरीके से आई है और लड़का सीधा साधा है, दुबला पतला है, उसमें नॉर्मली वे में इसने उसको लप्पू और झिंगुर जो बोल दिया। चलिए उसने तो बोल दिया, लेकिन मैं एपी सिंह जी से कहती हूँ बिल्कुल करिए मिथिलेश के खिलाफ कार्रवाई। तो क्या जो पाकिस्तान से आई महिला है उसके खिलाफ, क्या आप हिंदुस्तान की हर महिला के खिलाफ कार्रवाई करिए। क्यों कि इन्होंने विरोध किया, गलत बातों का विरोध किया, इसकी सजा इन्हें मिलनी चाहिए। आप एग्जाम्पल सेट करिए देश में कि जो भारत में गलत करेगा उसका कोई विरोध करेगा तो मैं उसे फांसी लगवाऊंगा। रंगरेज साहब, दूसरे एक सेकंड पूरी हो जाने दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल पूरी। दूसरी बात, आप अगर इतने ही बढ़िया बात कर रहे हो तो एक काम और करिए, सारे चैनलों पे मानहानि का दावा करिए। जितने भी सिंगर, जितने भी सेलिब्रिटी, जितने भी लोगों ने इसकी रील बनाई उन पे लगाइए। जितने भी लोग मिलते हैं वो यही कहते हैं मैम आपने बिल्कुल एकदम नॉर्मल वे में कहा, बहुत अच्छा लगा। अगर इसके मन में पाप था तो वो आप ही को क्यों दिख रहा है? इनको पूरे देश के 80% लोगों को पाप नहीं दिखा। कोई भी सचिन बुरा नहीं मान रहा, कोई पति पत्नी बुरा नहीं मान रही। आप क्या कर रहे हो? आपकी गाइडलाइन में अपराध को जन्म दिलवा रहे हो। आप सचिन से क्या आपकी उसके बाद बात हुई थी? आप कह रही हैं कि सचिन बुरा नहीं माना। सचिन एक सचिन कैसे आपके में नहीं देश भर में मैम उन्होंने सचिन नाम के सभी बच्चों को टारगेट किया, पति पत्नियों को टारगेट किया। और तो और इनके दिशा निर्देशों पे मैं कहती हूँ इतना दिमाग हमारे रबूपुरा के किसी परिवार, किसी लोगों में नहीं था जितना दिमाग एपी सिंह जी ने उन्हें दिया। लेकिन उन्होंने वो ये कह रहे हैं कि पति को टारगेट कराया। आपके ये कहने की वजह से, मिथिलेश जी के ये कहने की वजह से डिवोर्स के केसेस जो हैं, डाइवोर्स के केसेस बढ़ गए हैं। कैसे बढ़ गए? किस वजह से बढ़ गए? एक बात बताइए, हमारे भी हस्बैंड हैं जिनकी इन्होंने राय दी, फोटो खींची, उनको आजकल खेत में काम नहीं किया करने दिया जा रहा है। मीडिया जा रही है, उनको परेशान कर रही है, वीडियो वायरल करी जा रही है, मेरी और मेरे हस्बैंड की फोटो लगा के उस पर भद्दे कमेंट करे जा रहे हैं। क्या मेरे अपराध नहीं है क्या? वो जा रहे हैं लेके किसी को? क्या मेरे हस्बैंड सीमा हैदर को लेके आए हैं या मैं किसी को लेके भाग रही हूँ? जैसे भी है मेरे हस्बैंड, कहा जा रहा है कि अपने हस्बैंड को नहीं देखा इसने, इसलिए कहा। अरे भैया वो 90 साल के हैं, 1000 साल के हैं, 2000 साल के हैं। अच्छा, ये इसी वाकये के बाद ये हुआ। हाँ, ये सारी चीजें चंद 10 दिन के अंदर अंदर की गई, प्रेशर बनाया गया, इन्होंने गाइडलाइन दी, इन्होंने दिमाग लगाया। मैं खुल के कह रही हूँ कि एपी सिंह जी, मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ, आपको निर्भया के केस से जानती हूँ। अगर आप इतने अच्छे हैं मैं भी सल्यूट करती। मैं आज सीमा कुशवाहा को सल्यूट करूंगी जिन्होंने बेटी के दर्द को माना। और आप हमेशा, आपको ज्योति मौर्य गलत लगी, अगर इस लड़की ने जरा सी बात कही तो आपको लगा कि अब तो मैं पॉपुलर कैसे होऊंगा, इसने तो कह दिया और ये आगे निकल गई, लोगों ने इस पे रील बना दी। इसमें इसका क्या दोष है? इसने जो कहा बिल्कुल सिंपल वे में कहा, उसको तोड़ मरोड़ के आप पेश कर रहे हो। आप फेमस हो गई हैं, अब तो ये फेमस हो गई हैं। तो एक बात बताइए, इसमें इसकी दोष क्या था? 2.5 तो मुझे क्या पता था कि लप्पू और झिंगुर? आपको एक बात बताइए, इसमें इसका दोष क्या था? मुझे क्या पता था? क्या दोष था इसका? आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपके साथ पूरा देश खड़ा है। ठीक है मेरी बहन, आपके साथ पूरा देश खड़ा है। जी भाई। रही उस वकील साहब की बात, जो वकील साहब बात कर रहे हैं, उन्हें हमदर्दी करनी चाहिए थी आपसे, मगर वो करे एक पाकिस्तानी महिला से। तो ये सारी चीजें दिखाती है कि कैसे हमारे हिंदुस्तान के लोग कैसे पाकिस्तान लोगों की महिमा मंडन कर रहे हैं। अगर हमारे यहाँ से कोई देश से कोई सीमा पार करके अगर चला जाता तो उसकी दुर्दशा क्या होती मैडम? ये तो हिमानी जी बहुत ही बड़ी बात है और ये आप सबको पता है, इंटरनेशनल बातें हैं ये कि पाकिस्तान में कैसा दुर्व्यवहार किया जाता है। दूसरी बात मैं एक बात और कहूंगा, जिसके पास वो फर्जी तरीके से हमारे देश में सीमा में घुस जाती है, उसके खिलाफ कार्रवाई ना होकर उसके वकील साहब पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों वो उनको जो है सारी चीजें गाइड कर रहे हैं यहाँ पर रहकर? तो ये सारी चीजें दिखाती है। ये तो उनका अधिकार है ना, ये तो अधिकार है। मैम उनका अधिकार है। जब नहीं आप यहाँ के अधिकारों की बात करिए ना, इन महिलाओं के अधिकारियों की बात करिए, आप एक पाकिस्तानी महिला की कैसे अधिकार की बात कर रहे हैं? ठीक है, लेकिन कोई अधिकार नहीं बनता भारत में, उसका कोई अधिकार नहीं है। और हमारी बहनों को तंग किया जा रहा है, हम इनके साथ खड़े हैं। आप आवाज उठाई है, ठीक है, आप इस मुद्दे को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नाम की भी कोई चीज होती है, फिर तो आप उस पर भी पाबंदी लगा रहे हैं। मतलब आप कैसे ऐसे कह सकते हैं? ऐसे तो बहुत बातें होती हैं, तो क्या किसी पर भी आप उठाकर ऐसे केस कर देंगे?
देखिए एक बात इस आपके जवाब देने से पहले मैं एक बात कहूंगा कि चलिए जो लोग रोहिंग्याओं को शरण दे रहे थे वो लोग अगर ऐसी बातें कर रहे हैं तो बड़ा बढ़िया है। कम से कम सीमा के माध्यम से कम रोहिंग्याओं को शरण देने वाले ऐसी बातें तो कर रहे हैं। कम से कम चलिए देशभक्ति तो इनकी जग गई उसी बहाने। अब मैं इस मसले पे आता हूँ। देखिए जब हम किसी प्रकार का कोई लीगल एक्शन किसी पे लेते हैं, अगर मैं लीगल भाषा में बात करूं और लीगल हमारा जो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस बात करता है, तो उसका इंटेंशन बहुत देखा जाता है कि आपका इंटेंशन क्या था। क्या आपका इंटेंशन जब आपने ऐसा बोला तो क्या आपकी कोई प्लानिंग थी, कोई इंटेंशन ऐसा था उसको बोलते हुए? अगर जैसा ये लोग बोल रहे हैं कि एक झटके में कोई पूछ रहा था और उन्होंने ऐसे बोल दिया, तो उसकी बहुत वायबिलिटी क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में होती नहीं है, क्योंकि जब तक आपका कोई इंटेंशन ऐसा ना हो। अगर आपका बिल्कुल इंटेंशन है किसी को डिफेम करने का, किसी को गलत कहने क्या इंटेंशन थी एक बार पूछ ही लेते हैं। मिथिलेश जी, कुछ सोच के बोला था आपने, कोई प्लानिंग के तहत बोला था या क्या मतलब ऐसे ही? हाँ, मैं गांव से जा रहे थे कुछ लोग, हाँ। कि सीमा हैदर आई है भैया, चलो देख के आते हैं, पाकिस्तान से आई है। हाँ। मैं नहीं जा रही, मैं तो काम कर रही हूँ। कह रहे नहीं चलो तो सही, देख के आ जाएंगे दूर से। अब हम गए, सीमा हैदर तो निकली नहीं, वहां पे न्यूज वाले खड़े थे बहुत सारे। अब एक का माइक हटाया, दो का माइक हटाया, अब वो बार बार मुंह पर माइक लगाए जा रहे। मुझे गुस्सा आया, मैं बोली मैंने की कहा है सचिन में, तो मैं बोल पड़ी नॉर्मली। अब वो इतनी वायरल हो गई, मुझे 3 दिन बाद पता पड़ा कि अरे चाची तुम तो बड़ी वायरल है रही हो, तुम तो अच्छा रही हो। मैं भैया मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मैं और एक इसी में मैं हिमानी जी एक चीज बताऊं मिथिलेश को रोक के। मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं पता था कि ये किसी गांव वालों के साथ में वहां चली गई। अगर हमें पता होता, देखिए हम लोग बिल्कुल रबूपुरा में मैं रहती हूँ, उन लोगों से मेरा बहुत अच्छे संबंध है, पारिवारिक संबंध है, मेरी ना कोई दुश्मनी है ना कोई रंजिश है। एक होता है कि इंटेंसली, हाँ लेकिन चंद, हाँ किसी से भी, लेकिन चंद लोग जरूर इसमें रोटियां सेक रहे हैं बीच में आके, जिन्हें मुझे वो उस फील्ड में नहीं हरा पाए, मेरा वो कुछ बिगाड़ नहीं पाए, क्योंकि मैं किसान राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ किसान एकता संघ से, और उसमें मैंने बहुत लोगों का एक तरह से कह सकते हो कि बहुत लोगों के आड़े आई हूँ कि उन लोगों के कहीं ना कहीं मन को ठेस लगी। टारगेट किया जा रहा है आपको, उन लोगों ने जानबूझ के, मैं आपको सच में बताऊं, तो देखिए आप वीडियो देखिए, आप वीडियो देखिए, उसमें पता चलेगा कि किसी के वहां ये गए और वहां बैठ के इन्होंने प्लानिंग की। वो वीडियो वायरल है और एक संगठन के नेता के निकाले जा रहे हैं उसमें कि वो मिल के प्लानिंग कर रहे हैं कि इनके खिलाफ कैसे कार्रवाई की जाए। कौन सा संगठन है? देखिए आप बात करिए ना, आप पूछेंगे एपी सिंह बताएंगे, उसके बाद में सिंह को जल्दी से जोड़ा जाए। उसके बाद में आप एक बात बताइए, हमारी कोई इंटेंशन होगी क्यों? हमारा अपना बच्चा था। हाँ ये जरूर था कि उसके गलत तरीके से आने से, जब हमें 2 महीने तक पता नहीं था तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, उसके आने से हमें फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हमसे जब पूछा गया, इसने जो जवाब दे दिया, उसके बाद में हमसे जो पूछा गया उस वे में हमने ये कहा कि देखिए इस तरीके से देश में आना इलीगल, और एक महिला वो भी 4 बच्चों से, तो महिलाओं के सम्मान पर ठेस लगती है कि कल को कोई भी महिला, मैं इसके लिए नहीं कह रही हूँ, कोई भी महिला अगर इस तरह का करती है तो हमारे देश में भी इस चीज को गलत वे में लिया जाता है और गलत ही कहा जाता है समाज में। तो कहाँ गलत है? हम कहाँ गलत है? उनको वहां पर प्यार नहीं मिला, यहाँ उनको प्यार मिल रहा है, एक वो इज्जत मिल रही है, उसी प्यार और इज्जत के खातिर वो यहाँ पर आई हैं। इसमें गदर भी तो आजकल देखिए, गदर फिल्म कितनी चल रही है, इससे पहले भी हमने देखा, उससे तुलना की जा रही है। मैं एक बात बताऊं हिमानी जी, सुनिए, तुलना प्यार की नहीं है मेरी, ये भी कोई मैंने, हम प्यार के खिलाफ नहीं है, हम गांव के लोग जरूर हैं, लेकिन हम प्यार और प्यार के लिए मानते हैं। अगर कोई इतना प्यार देता है तो हम पूरी दिल बिछा देते हैं, आंखें बिछा देते हैं। और इसी लड़की को टारगेट करते टाइम वो प्यार कहां गया? आप एक बात बताइए, सीमा हैदर पाकिस्तान से आई है, उसके ऊपर जांच भी चल रही है। हर वीडियो में इसने भी बोला, मैंने भी बोला कि हमारी जांच एजेंसियों पे हमें पूरा विश्वास है, हमारी सरकार पे विश्वास है। दूसरी चीज, लेकिन वो अपनी तरफ से परिचय देने की कोशिश कर रही है, वो तुलसी पर जल चढ़ा रही हैं, वो तिरंगा लहरा रही हैं, तो देश की महिलाएं क्या है, भारत माता की जय कह रही हैं, कोई कह रहा है माता के भजन गा रही हैं, कोई कह रहा है, अपनी मर्जी से कर रही है ना, खुद से कर रही है ना, पाबंदी तो नहीं है इस चीज पे। कोई भी हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी कुछ भी कर सकता है भैया। ना तो हमारी तुलसी माता ये कहती कि भाई तुम मुसलमान हो हम जल नहीं लेंगे, ना कोई भजन कीर्तन ये कहेगा। नहीं, तो पर वो ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि देखिए मैंने इस धर्म को, इस पूरा वो जो भी एक परंपरा रहती है, जो रीति रिवाज है, वो हमने अपना लिया, हमारी उसमें तो आप भी अपना लीजिए, तो आप भी अपना, हमारी उसमें कोई टिप्पणी नहीं है। वो शौक से जल चढ़ाएं, जो कुछ करना है करें। जिस दिन एजेंसियां अपना काम करेंगी, चाहे उन्हें नागरिकता मिले या ना मिले, पर ये रिक्वेस्ट मैंने की थी और आपके भी